है। और अगर हम आज आंदोलन नहीं करते हैं तो धिक्कार है खुद पे कि ऐसा सुनहरा मौका हमारे हाथ है, ऐसा सुंदर और इतना पवित्र जो देश के लिए जेल में पड़ा हुआ है मनीष कश्यप, ऐसा बेटा कोई दिया है बिहार को, और तो भी हम फायदा नहीं उठाए तो क्या कहा जाएगा। भैंस की आगुरबीन बजाए और भैंस रहे पगुराए। हम तो यही समझेंगे कि तो लोग कद्र नहीं जाना उनका। तो यही कहेंगे कि इसका बस एक तोड़ है, वो है बहुत बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन कि लोग का आंख फटा का फटा रह जाए। ऐसा भी होता है। जितना भ्रष्टाचार है उसको छुपाने में, दबाने में कामयाब होंगे, बस यही मकसद रहा है उनका। और जहां तक है मनीष कश्यप का, वो जिस दिन छूटेंगे उस दिन इन लोग के लिए परेशानी। और वो तब शिफ्ट किया जाता है जब वहां के मुख्यमंत्री बिहार में आते हैं एक मीटिंग के लिए। भेड़िया मीटिंग जो हुआ है, जो सारे भेड़ियों का मीटिंग था, उसमें वो भी पहुंचते हैं। भेड़िए का मीटिंग बोल रहे हैं आप? भेड़िए का मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि जब शेर खड़ा होता है ना, एक शेर खड़ा हो जाता है तो जितना भेड़िया रहता है वो सब एकजुट हो जाता है। तो आज जो है शेर को देख के भेड़िया खड़ा हो गया है। अब भेड़िया का तो जानते ही मानसिकता भेड़िया जैसा रहता है। एनएसए जैसी धारा लग जाता है एक पत्रकार के ऊपर, क्या ये कहाँ तक हद तक सत्य है? बस ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा। एक बेटे के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उनसे जो पीएमओ की कुर्सी पे बैठे? देखिए, उनके लिए तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि मोदी जी को कहेंगे कि आप जो हैं अब आप सहारा बनिए, क्योंकि अब सब जगह देख लिया गया है, कहीं से कोई उपाय नहीं है। अनुमान लगाइए कि दो जगह का सीएम खिलाफ हो तो उस पर क्या बीतेगा। तो कहेंगे मोदी जी आप अब आँख खोलिए, और जो बिहार में हो रहा है, बिहार के बेटा के साथ हो रहा है, उस पर नज़र डालिए और प्लीज़ उसको निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो सत्य में है। मनीष कश्यप के माँ से कभी बात हो? एक बार बात हुई थी फ़ोन पे, तो फ़ोन पे वो मैं बात कर रही थी, वो उनका चुप्पी हमको बतला रहा था कि उनको मुंह खोलने में भी परेशानी हो रहा है। पूरा गला उनका रुधा हुआ था। एक एक शब्द जो बोल रही थी कि हाँ बहुत हमको कलेजा पर बहुत ये है, जैसा लगता है कि कुछ पत्थर रखा हुआ है, और रात दिन हम एकदम इसी आग में जलते रहते हैं, बहुत परेशानी में है। हम उनसे बात करने के बाद हम रो गए। एक माँ होने के नाते आपको कितना पीड़ा होता है? हमको बहुत पीड़ा होता है। हम तो कभी कभी दिमाग को झटकते हैं, क्योंकि दिन भर में कम से कम आपको विश्वास नहीं होगा 10 बार ऐसा समय आता है जब हम खाली होते हैं तो हमको वही चलता रहता है कि उसकी माँ एक को जेल किया है। ये सरकार एक को जेल नहीं दिया है, ये माँ और बेटा दोनों को जेल दिया है, और ऐसा जेल दिया है कि हमको नहीं लगता है कि पूरे भारत में किसी को इस तरह से जेल में टॉर्चर किया जाता होगा। एक अच्छा आदमी को, एक जो देश के लिए काम कर रहा है, उसके लिए ऐसा सजा हमको नहीं लगता पूरे भारत में कोई भोगा होगा। हाँ, चोर है, उचक्का है, बेईमान है, उसको तो जिस तरह से जहाँ जिस सेल में रखिए, जैसे रखिए। क्या लगता है मनीष कश्यप कब तक बाहर आ सकते हैं? मनीष कश्यप बाहर आएंगे, ये तो हमको पूरा भरोसा है। टाइम कुछ ज़्यादा और कम यही लगेगा, और हम जितने भी लोग आपके माध्यम से हम मेरा ये बात को सुनेंगे, हम यही कहेंगे, हम भी खड़े होते हैं और आप भी खड़े होइए। हम भी खड़े होते हैं और आप भी खड़े होइए। और आज जो सोचेंगे कि हम 2-4 से बात कर लिए इमोशनली, ऐसे हो गया बेचारा के साथ, ऐसा हो गया बेचारा के साथ, अब इससे नहीं होने जाने को है। अब क्या है, हर किसी को दिल्ली जाना होगा, और दिल्ली में जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन करना होगा। देखिए, जब आपको बहुत बड़ा सजा से उबरना है, देख रहे हैं अंधेरा कायम रखने वाला आदमी का इतना प्रभाव है, तो आप वहाँ गुहार लगाएंगे जहाँ की सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए अति कहने का मतलब प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, वही ना सुनेंगे आपका। तो उसके लिए यहाँ से आवाज़ लगाना होगा, वहाँ जाकर आंदोलन करना होगा। आज मेरा कहना है कि वहाँ जाकर आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, बिना आंदोलन का कोई उपाय नहीं है। और एक सवाल और है, जैसे विपक्ष जो जिस हालत पे आज मनीष कश्यप को पहुंचाए हैं, जिस जगह पे, जिस दलदल पे फंसाए हैं, विपक्ष को आपकी ओर से एक माँ होने के नाते उनको क्या करारा जवाब रहेगा? देखिए, विपक्ष को तो हम कहेंगे कि देखिए, इतना दिन तो आपकी सरकार रही, और इतना दिन पूरा गड़बड़ घोटाला किए हैं, और मनीष कश्यप जेल में भी हैं, तो पाप जो है चीख कर रहा है कि पापी है, ये पापी है, यहाँ पुल गिरा। मेरे कहने का मतलब
कि यहाँ पुल गिरा, वहाँ पुल गिरा, रोज तो पुल गिर रहा है। आपका तो साक्षात्कार हो गया पाप का। आप इस तरह से किसी को एक को जेल में बंद कर देंगे तो आपका पाप जो है कमने वाला नहीं है। आपको पाप को कमाना चाहिए था, आपको पाप को कमाना चाहिए था। ठीक, स्कूल पर बोलते थे स्कूल ठीक कर देते, पुल पे बोलते थे पुल ठीक कर देते, हॉस्पिटल पर बोलते थे हॉस्पिटल ठीक कर देते, और जो प्रताड़ित लोग था उसके लिए बोलते थे तो उसका व्यवस्था देख लेते, स्कूल कॉलेज को देख लेते, इतना बेरोजगारी है उसको देख लेते। जो वो बोल रहे थे कि यहाँ का मजदूर जाकर पिटाता है तो आप ऊपर झग्गड़ डालकर फंसा लिए। पिटाता है, ये बात पूरा भारत बोलता है कि बिहार का मजदूर सब जगह पिटाता है, क्योंकि सबसे कम मजदूर को काम करने वाला जगह बिहार ही है। वहाँ केवल मजदूर पैदा होते हैं, काम नहीं करते वहाँ मजदूर। बिहार सरकार मजदूर को पैदा करता है, वहाँ मजदूर पैदा करने का फैक्ट्री है। बिहार सरकार मजदूर पैदा करते हैं, और मजदूर पैदा करके क्या करते हैं, तमिलनाडु भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं, सभी जगह भेजते हैं। आपको मालूम होगा कि सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के ही मजदूर होते हैं। और बिहार सरकार ऐसे हैं कि अपने मजदूर के लिए अपने जगह में कोई काम नहीं ये करते हैं कि कोई कुछ डेवलप करे, वैसा कुछ कंपनी जिसमें कि मजदूर काम करे। तो इनको घोटाला से फुर्सत नहीं है और इनका मजदूर बाहर जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि आप झारखंड में रह रहे हैं, अगर झारखंड में बहुत लोग आ जाते हैं बाहर से, बहुत लोग आ जाते हैं बाहर से, रेट तो कम जाएगा यहाँ मजदूरी का। ये भी बात देखिएगा ना, रेट कम जाएगा यहाँ मजदूरी का। तो जो स्थानीय लोग हैं वो है दृष्टि से देखेंगे या नहीं कि इसका सरकार देखो तो कमीना सरकार है, हम लोग के माथे यहाँ पर भेज देता है, ठेल देता है, हम लोग का इनकम मारता है ये आगे। तो हम तो कहेंगे उस सरकार को कि तुम बिहार में मजदूर पैदा करते हो ना, तुमको इतना मजदूर बिहार में पैदा करते हो, उतना को काम भी पैदा करो तुम, और उसके बाद कहो कि हम काबिल हैं। मनीष कश्यप को जेल में डाल के वो कहता है कि हम बहुत बड़ा काबिल है। इसको काबिलियत नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि अपने ऐब को छुपाना, अपने पाप को छुपाना, भ्रष्टाचार को छुपाना। और 10 पुल का मनीष कश्यप दिए हुए हैं, लिस्ट दिए हुए हैं, वो भी गिरेगा। एक गिरा तो कहता है मनीष कश्यप का भविष्यवाणी ये हो गया। मनीष कश्यप इंजीनियर थे, मनीष कश्यप इंजीनियर हैं, वो देख के बता सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। खास करके पुल में बता सकते हैं कि हाँ कहाँ क्या खामी है। और जब वो बता रहे थे तो उस समय ध्यान देना चाहिए था इनको कि सुधार के लिए हम जांच के लिए बिठाएं, तो उस समय जांच के लिए बिठाए नहीं। और सोचे कि ये तो ऐसे सारा पुल पर जो सवाल उठाएगा, सारे जो सरकारी बिल्डिंग बनेगा उस पर सवाल उठाएगा, रोड पर हो रहा है उस पर सवाल उठ रहा है, एक पॉल बीच में है तो उस पर सवाल उठ रहा है, एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है उस पर सवाल उठ रहा है, बच्चे को जो कहते हैं स्कूल में जो भोजन देते हैं वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, उस पर सवाल उठाएंगे कि ये भोजन दे के बेमतलब का जो काम करते हैं उससे अच्छा उसके खाते में पैसा आप दे दीजिए जो कि उसको सार्थक होगा बच्चा का। तो इस तरह का सवाल उठाते थे। इनको तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाते थे कि ये सवाल पर तो सवाल करता रहेगा, तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसे लगा के अंदर भेज देते हैं। क्या 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है उसमें विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं क्या बिहार में? हाँ, मनीष कश्यप। देखिए, मनीष कश्यप के लिए हर बिहारी से पूछिएगा ना कि आपको सीएम कैसा चाहिए, तो वो कहेगा कि मनीष कश्यप जैसा चाहिए। इधर बाकी जगह आप झारखंड में पूछेंगे कि आपका सीएम कैसा चाहिए, तो यकीनन वो बोलेगा कि योगी जी जैसा चाहिए, हमको योगी चाहिए। जैसे हम लोग योगी बोलते हैं ना, वैसे ही वहाँ मनीष कश्यप बोलने लगा है लोग कि हमको बिहार का सीएम कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो। तो देखिए, जिसके घर में जाकर उसका समस्या देखे हैं, एक जो विधायक होता है जितना उसका सैलरी होता है एक विधायक का, उतना ही औकात होता है ना विधायक का। आपको 2 लाख सैलरी रहे, 2.5 लाख रहे, उतना ही औकात है आपका। भले आप 5 लाख खर्च कीजिए तो इसमें साफ है कि आप चोरी करते हैं। वो 2.5 लाख 3 लाख तो मनीष कश्यप रिपोर्टिंग करते हुए गरीबों में बांट दिया करते थे। किसी को लैपटॉप का ज़रूरत है, किसी को मोबाइल का ज़रूरत है, तो किसी को पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए। कोई टोकरी में लेके कुछ बेच रहा है तो कितने ये टोकरी बेचकर कितना, टोकरी में जो सामान है इसको बेचकर कितना कमा लेते हो, तो इतना कमा लेते हैं। अच्छा ऐसा करो कि हम इतना पैसा दे देते हैं तुमको, और ये टोकरी का सामान समझो हम खरीद लिए, और तुम इतना और दे देते हैं जिससे तुम ऐसे बिजनेस कर लो। कहने का मतलब हम लोग तो कितने बार वीडियो देखे हैं जिसमें देखें कि 5,000 10,000 5,000 10,000 करके वो बांट ही रहे हैं।
अंतिम में बिहार झारखंड के तमाम लोगों को क्या कहिएगा, एक माँ होने के नाते, क्योंकि मनीष कश्यप अभी जेल में है, एनएसए जैसी धारा लगी हुई है उनके ऊपर, इन सब से कब तक छुटकारा मिलेगा और तमाम बिहार झारखंड के वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार झारखंड वासियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज जो है किस्मत का उदय हुआ है। देखिए, शेरनी का दूध रखने के लिए सोना का पात्र चाहिए। आप आम चीज़ में शेरनी के दूध को नहीं रख सकते आप। तो एक माता जो है भगत सी जनी है, आज तुम उसका लाज रखो, उस माँ का लाज रखो जो माँ जो है भगत सी जनी है। भगत सी कोई भी माँ जनती है तो अपने लिए नहीं जनती है, वो पूरे देश के लिए जनती है। और आज भगत सी पैदा करके तुमको दी है तो तुम उसका लाज रखो। और एक एक झारखंड से का हो, बिहार का हो, एक एक आदमी अपने अपने पैसा का कहीं से इंतजाम करो और दिल्ली पहुंच जाओ और इतना भीड़ कर दो, वहाँ इतना भीड़ कर दो कि जिसका नज़र नहीं भी पड़ रहा है उसका सारे का सारा का नज़र वहीं चला जाए कि वहाँ इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। देश के बाहर से मालूम पड़े कि हाँ दिल्ली में कोई आंदोलन कर रहा है, इतना बड़ा आंदोलन छेड़ देना है। देखिए, हम सच में है, हम बड़ा आंदोलन करेंगे, तरीके से आंदोलन करेंगे, तो ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। और अगर हम आज आंदोलन नहीं करते हैं तो धिक्कार है खुद पे कि ऐसा सुनहरा मौका हमारे हाथ है, ऐसा सुंदर और इतना पवित्र जो देश के लिए जेल में पड़ा हुआ है मनीष कश्यप, ऐसा बेटा कोई दिया है बिहार को, और तो भी हम फायदा नहीं उठाए तो क्या कहा जाएगा? भैंस की आगुर बीन बजाए और भैंस रहे पगुराए। हम तो यही समझेंगे कि तो लोग कद्र नहीं जाना उनका। तो यही कहेंगे कि इसका बस एक तोड़ है, वो है बहुत बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन कि लोग का आंख फटा का फटा रह जाए। ऐसा भी होता है क्योंकि देखिए, ये दुष्ट लोग हैं। एक बार आप वोट दे दीजिए, दुष्ट लोग हैं ये लोग, एक बार वोट ले लेता है, काट कर बांट कर जाति कह के, ये कह के, वो कह के वोट ले लिया, सत्ता में आ गया। उसके बाद क्या किया? हम जो वोट देते हैं 5 साल के लिए हमारा हाथ काट देता है और साफ एकदम अंगूठा दिखा देता है, मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। और फिर वो 5 साल आते आते फिर वो गिड़गिड़ाना शुरू करता है। तो अगर पूरा का पूरा जनता ये गांठ बांध ले कि वो हिम्मत नहीं करे तुम्हारे घर तक पहुंचने का कि तुम हमको वोट दो, ये दशा में मत उसको रहने दो। उस शर्म से शर्मसार हो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो। जहां भी वोट का नाम बोले तहां जूता लेकर तैयार हो जाए। एक एक आदमी जूता लेकर तैयार होकर उसके पीछे पड़ जाएगा। आप समझ सकते हैं, हम जानते हैं सरकार में बहुत पावर होता है, मगर हम ये भी जानते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा, कितना हो हमसे वोट ले लिया है, उससे कहीं ज़्यादा पावर हम जनता में होते हैं। करोड़ों का आबादी है, 1 करोड़ आदमी थूकेगा भी ना तो दम सड़क के मर जाएगा। ये जो साजिश रचा है उस पर केवल थूक देगा, उसका जो है सांस बंद हो जाएगा। ये एक झारखंड की माँ का अपील है जो अपने बेटे के लिए किस तरह से दर्द दुख होता है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ से, मैं झारखंड से हूँ, लेकिन ऐसी कई माएँ हैं, ऐसी कई माँ हैं जो आज भी चाहती हैं कि झारखंड बिहार के लिए काम करे, बेटा बाहर आकर के बिहार के लिए लड़े। और मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, तमाम बिहार झारखंड के लोगों से, कि जिस तरह से एक माँ का दर्द पीड़ा आप सुन रहे थे, एक माँ की पुकार सुन रहे हैं कि बेटा जल्द से हमारे फील्ड में, हमारे ग्राउंड में आकर के काम करे, हम हमारे लिए काम करे, बिहार झारखंड के लिए जिए। तो एक प्रयास किया जाए मनीष कश्यप को बाहर लाने के लिए, एक प्रयास किया जाए एक नई सोच को बाहर लाने के लिए, एक प्रयास किया जाए झारखंड बिहार को बदलने के लिए, एक प्रयास किया जाए कुछ नया करने के लिए। नमस्कार।